सीएम डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंच गए हैं। अमझेरा माता अम्बिका झमका मंदिर में आज वो पूरा पूजा अर्चना करेंगे और इसी जगह श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था। ये बहुत ही पौराणिक और पवित्र जगह है। पुलिस थाना मैदान में जनसभा को भी संबोधित वो करेंगे। तो धार से ये सीधी तस्वीरें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंच चुके हैं। अमझेरा ये जगह पड़ती है जहां पर माता अम्बिका झमका मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यता ऐसी है कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण इसी जगह पर किया था। तो पूरे प्रदेश में जन्माष्टमी को लेकर जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और उसी कड़ी में आज ये तस्वीर धार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यता ऐसी है कि इस जगह से ही प्रभु श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था। यार भैया थोड़ा सी जगह दे दो यार। अरे जिलाध्यक्ष जी का है। तो ये सीधी तस्वीरें धार से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरे थोड़ी सी जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं श्री कृष्ण मंदिर में, जहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। और मान्यता ऐसी है कि अमझेरा की इसी जगह से प्रभु श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण कर उन्हें ले गए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमझेरा पहुंचे हैं और माता अम्बिका झमका मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है और पूरे विधि विधान के साथ हर एक रिचुअल को उतनी ही तन्मयता के साथ वो पूर्ण कर रहे हैं। और इसी जगह से माना जाता है कि रुक्मणी का हरण किया था श्री कृष्ण ने। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार के दौरे पर हैं। माता अम्बिका झमका मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध है उस इलाके में, क्योंकि इसी जगह से रुक्मणी को प्रभु श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे। इसीलिए बहुत ही पौराणिक इसकी मान्यता है। और पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना करते हुए काम पूरा करना पक्का है। तो सही घबराओ मत। पूरा खाओगे कि नहीं जरा तो खाओ। फोटो कौन खींचे? ले रहा ये चल रहा है। आप इधर करो। इधर देख लीजिए थोड़ा सा, आप इधर से चलो भाई चलो मंदिर में चलना, देर हो जाएगी। नीचे भी जाना है, शाही सवारी है भोलेनाथ की। तो सपरिवार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंचे हैं और इसी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण ये जगह पौराणिक दृष्टि से, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर रुक्मणी का हरण कर श्री कृष्ण उन्हें ले गए थे अपने साथ। और जन्माष्टमी को लेकर जिस तरह से पूरे प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं, जिस तरह से आदेश भी जारी कर दिया गया है कि छुट्टी नहीं होगी उस दिन स्कूलों में, बाकायदा सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कृष्ण पाठ होगा और पूरा कृष्णमय माहौल जन्माष्टमी से पहले ही पूरे प्रदेश में बनने लगा है। और इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में आज धार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूजा अर्चना की। कृष्ण मंदिर पहुंचकर ये तस्वीरें सीधी हम तक धार से मिल रही हैं। अमझेरा में ये कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, पूरी उनकी टीम है और विधि विधान से पूजा अर्चना कर अब वो पूरे मंदिर परिसर में परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ नहीं जाऊंगा सर अंदर।
तो आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान आज डॉक्टर मोहन यादव ने किया है कि अब हर शहर में एक गीता भवन बनेगा। कहा भी है कि कृष्ण भगवान से दोस्ती सीखें। चैलेंज और हिम्मत के 3 पाठ आज मोहन यादव ने समझाए हैं अपने व्याख्यान के दौरान। और जिस तरह से जन्माष्टमी आने को है और पूरे प्रदेश में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री भी अब जगह जगह पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और एक तरह से पूरे मध्य प्रदेश को कृष्णमय करने की तैयारी है जन्माष्टमी से पहले ही। जिस तरह से एक महत्वपूर्ण ऐलान मुख्यमंत्री ने किया कि हर शहर में अब गीता भवन बनेगा और जो सीख हम ले सकते हैं, पहले ही आदेश जारी कर दिया गया है कि छुट्टी नहीं होगी स्कूलों में, बाकायदा सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कृष्ण पाठ होगा और कृष्ण से जुड़ी जो भी जानकारी है, कैसे श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, कैसे विषम परिस्थितियों से हमें बाहर लाने के लिए कृष्ण हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं, इन सब का जिक्र मोहन यादव कर रहे हैं। और धार पहुंचे हैं इसी सिलसिले में। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है अमका झमका मंदिर, जहां पर ऐसी मान्यता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि मुख्यमंत्री इस पौराणिक मान्यता को मानने, समझने और अब देखिए मीडिया से बातचीत के लिए भी मुख्यमंत्री थोड़ी देर में तैयार हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सुने आप। यही कर दो भाई। आज मैं धार जिले में अमझेरा नामक स्थान पे आया। ये राणा बख्तावर सिंह जी के भी क्रांतिकारियों के कारण से अमझेरा अपने आप में बहुत बड़ा हमारा अपना पवित्र तीर्थ स्थान और तो मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू होंगे थोड़ी देर में, इस प्रतिक्रिया भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें सीधे धार से, जहां पर माता अमका झमका मंदिर में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और अमझेरा में ये कार्यक्रम है। सपरिवार वो पहुंचे हैं, इससे पहले वो इंदौर में थे और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज प्रदेश के लिए एक जारी की है कि हर शहर में मध्य प्रदेश के एक गीता भवन बनेगा और किस तरह से विषम परिस्थितियों में हमारे जीवन में मददगार साबित हो सकते हैं, मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं प्रभु श्री कृष्ण के वचन, उनकी कदम, ये भी हम उनसे सीख सकते हैं, जिसका जिक्र आज मुख्यमंत्री ने अपने व्याख्यान में किया है। संतोष भाई केवल निकाल दो। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, मंदिर की परिक्रमा उन्होंने की और पूरे नियमावली से, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना उन्होंने की है। और जिस तरह से पूरा देश, पूरा प्रदेश कृष्णमय हो रहा है अभी से, क्योंकि जन्माष्टमी कुछ दिन बाद है और जिस तरह से ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने कि मध्य प्रदेश में स्कूलों में छुट्टियां नहीं होंगी, बल्कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगे और उस दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और कृष्ण पाठ किया जाएगा। कृष्ण पाठ से तात्पर्य उनका ये था कि कृष्ण से जुड़ी जानकारियां, प्रभु श्री कृष्ण कितने विषम परिस्थितियों में मनुष्य के तौर पर उन्होंने इस समाज को, हम सबको ये सिखाया कि तमाम विषमताओं के बावजूद, तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद जीवन में कैसे सकारात्मक रहें, बेहतर रहें और आगे बढ़ें। और दोस्ती की सीख भी लेने को कही है मुख्यमंत्री ने। कहा है कि दोस्ती निभाना प्रभु श्री राम से सीखें। दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को माना उन्होंने। ये भी कहा कि चैलेंज लेना सीखें, कि कृष्ण कठिनाइयों के बीच में भी हंसते मुस्कुराते हम सबको दिखते हैं। उनकी जब भी तस्वीर सामने आती है ऐसा लगता है कि
वो चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनिए। अमझेरा अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारा अपना पवित्र तीर्थ की तरह स्थान है, और दूसरा बड़ा इतिहास हमारे भगवान कृष्ण के जो 4-5 स्थान आइडेंटिफाई है जहाँ सीधे सीधे उनकी कोई लीला हुई है, ये दिखाई देता है। ऐसे प्रत्येक स्थान को अच्छा बनाने वाले हैं। हमारी सरकार ने तय किया कि भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीला हुई है, जहाँ जहाँ उन्हें चरण रखे हैं, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। मुझे बताया गया है कि रुक्मिणी हरण के टाइम पे भगवान कृष्ण का यहाँ रुक्मी से युद्ध हुआ था। इस नाते से अम्का झमका माता के पास का ये मंदिर का स्थान उतना ही पवित्र और महत्व का है जो भगवान कृष्ण के 5000 साल पुराने को जीवंत करता है। मैं आज नमन करने आया हूँ। मेरी अपनी ओर से भगवान कृष्ण के उस पराक्रम पुरुषार्थशाली समय को याद करते हुए हमारी सरकार ने जो निर्णय किया उसके परिपालन में यहाँ आया हूँ, और अपनी ओर से भगवान के उस भाव को भी नमन करता हूँ। और जनता के साथ मिलकर के हम सब एक नए तीर्थ के रूप में इसको देखेंगे। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इस दिशा में कुछ अच्छा प्लान बनाएंगे और निर्माण कार्य किए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सबको बधाई। सर, पहली बार अमझेरा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, सपरिवार वो पहुंचे हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना की है। और जैसा कि वो प्रतिक्रिया भी दे रहे थे कि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर इसी जगह से रुक्मिणी को प्रभु श्री कृष्ण ले गए थे, हरण कर गए थे उनका, और यहीं पर युद्ध हुआ था। इसलिए बहुत ही पौराणिक मान्यता है इस जगह की। मुख्यमंत्री सपरिवार यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। अमझेरा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और माता अम्का झमका मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। आज 4 बजे नाथ मंदिर का 27 लाख का एस्टीमेट बन के तैयार है कि सीएम खबर जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमझेरा पहुंची हुए, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जन्मोत्सव हो सके, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अमझेरा इधर से ही करेंगे। माता झमका मंदिर में पूजा अर्चना यहाँ पर करेंगे। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का यहाँ पर हरण किया था, ये वो जगह है। इसके साथ ही एक जनसभा को भी सीएम संबोधित करेंगे। तो अमझेरा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। माता अम्का झमका मंदिर में सीएम ने पूजा की, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी जगह से रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण यहाँ से लेकर गए थे, और भगवान श्री कृष्ण के जहाँ चरण पड़े वो सभी जगह जो है वो तीर्थ बनेंगे। सीएम का बड़ा ऐलान है और लगातार इस पर अब पहल भी होती हुई दिखाई दे रही है। इस भूमि को राजा बख्तावर सिंह नगरी और रानी रुकमत तो ये तस्वीरें आप देखिए। को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धरती में हमारे माननीय लाल ने सब बहनों के भाई एसएससी प्रधान हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सब बहनों की तरफ से मैं इस धार जिले में अमझेरा में उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारी धार की विधायक नीना वर्मा जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय राजवर्धन दत्तीगांव जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय सोमानी जी और पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार जी, पूर्व मंत्री रंजना जी बघेल, प्रदेश मंत्री
पटेल, वेल सिंह जी भूरिया जी, सरदार मेला जी और हमारे भाई यहाँ के विधायक प्रताप गिरवाल जी, खेमराज पाटीदार जी, मुकाम सिंह निगमाल जी, दीपक सिंह जी और सभी भाई यहाँ विश्वास पांडे जी। और मैं उस गुरु जी को जो हमारे मालवा में प्रसिद्ध कमल किश्वर नागर जी, गुरु जी को प्रणाम करते हुए मेरी बात को रखना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से छोटी बहन होने के नाते, इस धार जिले की सांसद होने के नाते मैं बहुत सारी चीजें, जो हमारा ये क्षेत्र है, धार जिला है, ये कृषि और आदिवासी जिला होने के नाते मैं सभी हमारी बहनों और भाइयों की तरफ से यहाँ के हमारे अमझेरा और सरदारपुर और पूरे क्षेत्र के लिए हमारे सरदारपुर की बच्चियां जो खेलने जाती है, यह खेल कूद का एक अच्छा सा यहाँ ग्राउंड है। और हमारा मांडव विश्व में प्रसिद्ध है, जो टू लेन होना चाहिए। आए दिन रात दिन पर्यटक आते जाते हैं, इसलिए दूसरा हमारा ये माही परियोजना है। आपने बहुत कुछ यहाँ धार जिले को सौगात दी है। मेरी महू श्रीमती नीना वर्मा जी, पूर्व सांसद हमारा दरबार, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हमारे राज्यवर्धन सिंह जी, वेल सिंह भूरिया जी, मनोज सोमानी जी, कालू सिंह ठाकुर जी, सरदार सिंह मेड़ा, गजेंद्र सिंह जी, जयदीप पटेल जी, रंजना बघेल जी, मुकाम सिंह किराड़े जी, बहुत सारे नाम है। पूरे मंच के लिए एक बार अभिनंदन कर दें जोरदार तरीके से हमारे सारे मंच के लिए। मूल रूप से तो मैं जन्माष्टमी मनाने आया हूं और नेतागिरी लग रही है, अपनी अपनी लोग ठोके जा रहे हैं कि ये मांग करना वो मांग करना। अरे गोपाल जी को भज लो, सब अपने आप मिल जाएगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। परमात्मा की दया से खाक में छोरा और गांव में ढिंडोरा। आपके यहाँ जो है वो और कहीं नहीं है। और ये अमझेरा की तो धरती वीरता की धरती है। हर काल हर समय इस स्थान का अलग ही महत्व है। धार जिले के अंदर अमझेरा में तो अंग्रेजों के खिलाफ भी राणा बख्तावर सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी वो हमारे लिए अद्वितीय है, उनको भी स्मरण कर रहे हैं। एक दो नहीं 28 लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान करके हमारा सबका मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। जो जन्मा है वो मरेगा, मृत्यु अगर आ रही है उसका कारण एकमात्र है, वो जन्म है। ऐसे में हम सब परमात्मा की दया से भगवान गोपाल कृष्ण को स्मरण करें, जिनका पूरा जीवन हम सबके लिए पाथे की तरह है, जिनका पूरा जीवन हम सबको अनुसरण करने के लिए है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, भगवान कृष्ण ने जन्म के समय से लगा करके जो विपत्ति क्या होती है, कष्ट क्या होता है, परेशानी क्या होती है, इसकी पराकाष्ठा झेली हमने अपने जीवन में भी। और उनके जन्म के बाद से लेके जब तक भगवान रहे तब तक एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सदैव उनसे जुड़े रहे, जिनमें वो स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि कष्ट भले ही कितने भी आ जाए, लेकिन मेरा जन्म ही धर्म के लिए हुआ है, अधर्म के खिलाफ हुआ है। तो हम सब तो आज के समय में भगवान के उस चित्र को याद करें जो धर्म की लड़ाई के लिए उनने पूरा जीवन दिया। ये हमारा सौभाग्य है। गुप्त अंधेरी रात में जो दीपक का आनंद आता है, ऐसे कष्ट के समय भगवान कृष्ण भगवान सवित्र सूर्य नारायण की तरह चमकते दिखाई देते हैं। उनका आनंद हमको एहसास कराता है और कदम कदम पर उनका जीवन अगर अपन देखो तो हमको लगता है कि हाँ, अगर भारत के आधुनिक समय में कोई आदर्श प्रतिमान होंगे जो हमारे आराध्य हैं, वो गोपाल कृष्ण हैं। गाय तो सब पालते हैं,
लेकिन गोपाल के नाते से सबका मान बढ़ाने वाला अगर कोई है तो गोपाल कृष्ण भगवान है, हमारा सौभाग्य है। और गांव वालों से प्रेम कितना करते हैं, गांव वालों से प्रेम का तो उनके पास पराकाष्ठा है। दुनिया में उनका नाम हो गया, दुनिया में उनको अलग प्रकार से जानती रही। वो कौरव पांडव के महायुद्ध से लगा करके द्वारकाधीश हो गए। सोने के मुकुट के लिए लोग तरसते हैं, चांदी के मुकुट के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन हमारे गोपाल कृष्ण केवल मोर मुकुट लग जाए इसमें आनंद महसूस करते। ये गोपाल कृष्ण की संस्कृति जीवन भर गांव से जोड़ती। ये जो उनका अंदर का भाव है, गांव की संस्कृति को सबसे पहले मान्यता देना, प्राधान्यता देना, सम्मान देना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर जब यहाँ आया हूं मैं, हमारी सरकार बनी, हमने कहा कि हमारे सारे पर्व, तीज, त्योहार, उत्सव ये सारे समाज में हजारों हजार साल से मनते आ रहे हैं, लेकिन इन उत्सवों को मनाने में सरकार को अंदर जाना पड़ेगा। सरकार बाहर से क्यों रहना चाहिए, सरकार का काम भी समाज के साथ चलना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक के जितने उत्सव हुए, मकर संक्रांति उत्सव, नारी सशक्तिकरण को लेके हमने उसका पूरा आनंद से 5 दिन का उत्सव मनाया। फिर आगे बढ़े, हमारा अपना गुड़ी पड़वा, नए साल की शुरुआत, विक्रम संवत की शुरुआत, ऋतु पर्वन की शुरुआत, और नए साल की शुरुआत के लिए 1 जनवरी नहीं, गुड़ी पड़वा हमारा पहला साल का दिन है। यह हमारा सौभाग्य। जब प्रकृति रूप बदलती है, ऋतु परिवर्तन के माध्यम से फसलों की कटाई होती है, किसान के हाथ में धन संपत्ति के साथ फसल का दाम भी आता है, और परमात्मा एक आशीर्वाद देता है नए साल के लिए। तो ऐसे में गुड़ी पड़वा अच्छा मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए, इसलिए गुड़ी पड़वा मनाते हैं। बाद में गुरु पूर्णिमा, हमने अपने जीवन में देवताओं को आंखों से नहीं देखा है, लेकिन गुरु शब्द कहते ही गु से अंधेरा, रू से उजाला, गुरु बोलते अंधेरे से उजाले वाले जो हमारा मार्ग है, ये गुरु परंपरा का मार्ग है। देवता हमने नहीं देखे, लेकिन गुरु महाराज को देख के हमको समझ में आ जाए कि देवता क्या होते हैं। वो आनंद हमारे लिए बरसता, उसका एहसास हमको होता है। हमारे मन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर हमको पाना है। कई ऐसे प्रश्न, जिन प्रश्नों पे हम कहीं गड़बड़ा जाते हैं, तो गुरु हमको सही मार्ग पे ले जाते हैं। और इसीलिए हमारी संस्कृति गुरु परंपरा की संस्कृति है। इसलिए विश्व तो भारत किसी देश को दबाने नहीं जाता है, किसी पे कब्जा करने नहीं जाता है, किसी का धन छीनने नहीं जाता है, लेकिन अपनी ज्ञान परंपरा की व्यवस्था के आधार पर दुनिया में विश्व गुरु बनना चाहता है, क्योंकि दुनिया के अंधेरे के कष्ट को अपने ज्ञान से उजाले में ले जाना चाहता है। इसलिए हजारों साल से हमारे लिए गुरु, विश्व गुरु का सम्मान सदैव भारत को मिलता रहा है। लेकिन दुश्मन देश और दुश्मन हमारी संस्कृति के लोग सदैव हमारी सनातन संस्कृति पे आक्रमण करते आए, वो हमारे लिए सदैव संकट खड़े करते आए। लेकिन इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। यूनान, मिस्र, रोम, बड़े बड़े कितने प्रकार के देश थे, और ये तो अभी की बात है। हजारों साल से रावण 17 लाख साल पहले आया, सोने की लंका, महाबलशाली 10-10 सिर थे, लेकिन रावण आया, भगवान राम पीछे पीछे आए और जय जय श्री राम करके पूरा आनंद में देश को डुबा गए। बोला जय जय श्री राम। और उसके 5000 साल पहले, अभी 5000 साल पहले कंस का पराक्रम, जरासंध की ताकत, दुनिया थर्रा रही उनके नाम से। और कंस का देखो घमंड, मैं कृष्ण को पैदा ही नहीं होने दूंगा, भगवान के ऊपर जाके बैठने की मानसिकता बन गई उसकी। लेकिन ऐसी सारी मानसिकता को धता बताते हुए जब गोपाल कृष्ण प्रकट हुए और मानव रूप में प्रकट हुए, कभी कभी हम उनको भगवान मानते, भगवान
मानना भी चाहिए, लेकिन भगवान ने जो कष्ट सहन किए उसकी भी चर्चा होना चाहिए। इसलिए गुरुजी विस्तार से बताते हैं, भगवान ने अपने जीवन काल से सदैव कंस के अत्याचारों से, कंस के षड्यंत्रों से लगातार संघर्ष किया। भगवान पैदा होने के पहले कष्ट तो नहीं जानते, लेकिन पैदा होने के बाद कभी पूतना आ गई जहर पिलाने के लिए, वो तो भगवान ने पूतना का भी काम तमाम कर दिया। ये गोपाल कृष्ण की जय जयकार है। एक नहीं, बकासुर, धेनासुर, पता नहीं कितने प्रकार के। और हम कभी कभी गलती कर देते, गुरुजी आप विस्तार से बताना कि ये जो अपने माखन चोरी का जो भगवान पे बात निकलती है, असली में भगवान ने माखन की घटना का भी इतिहास समझे कि जिस बच्चे को घर में ही कंस के भेजे हुए राक्षस अलग अलग समय मारने आ रहे हैं, कभी पूतना आती है, कभी बकासुर आता है, कभी धेनासुर आता है, तो आप अंदाज लगाओ कि ये जो छोटा बच्चा है उसके घर में जब राक्षस मारने आएंगे, वो तो भगवान कृष्ण उसको मार देते, बड़ी बात है। लेकिन मारने के बाद माँ से पूछते तो होंगे, माँ ये कौन दुश्मन है अपने घर में आ रहे हैं? माँ कुछ तो बोलती होगी यशोदा मैया कि कृष्ण ये कंस के भेजे हुए लोग हैं, तू बाहर मत निकला कर, तेरे दुश्मन है। अब छोटे बच्चे कृष्ण के दिमाग में आ रहा है कि कंस कोई मेरा दुश्मन है। एक के बाद एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और ये कंस को मालूम पड़ गया भगवान कृष्ण को कंस से मुझे लड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये कंस से मुकाबला करना पड़ेगा। और ऐसे में जब ये माखन बनते घर में देखते भगवान, तो यशोदा माँ से पूछते, माखन के माँ ये मटकी भर के जा कहाँ रहा है? तो यशोदा माँ और नंद बाबा कहते कि कंस के पास जा रहा है। अब आप बताओ, जिस बच्चे को ये मालूम पड़ जाएगा वो उनका दुश्मन है और वो उसके यहाँ माखन पहुंचाएंगे, कौन बच्चा हाँ करेगा? करेगा क्या? उसके मन में आता कि नहीं आता? तो वो अपने बाबा से कहता है, मैया से कहता, मैया ये माखन मैं खा जाऊंगा, ढोल दूंगा, मटकी फोड़ दूंगा, लेकिन वहां नहीं जाने दूंगा। बच्चा पीछे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये आनंद के साथ? तो बच्चे का तो वो आक्रोश है, भगवान का वो आक्रोश है कि ये माखन क्यों जाना चाहिए। लेकिन वो देखते कि अपने नंद बाबा और यशोदा माँ कहते, तू छोटा है, तू समझता नहीं, कंस राजा है, बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास सेना है, उसका बहुत बड़ा अलग से ताकत का एक माहौल है, तो हमको पहुंचाना ही पड़ेगा, तू मत चक्कर में पड़। भगवान कृष्ण अपने मित्रों से बात करते, ग्वाल बाल से बात करते, वो भी कहते कि हमारे यहाँ से भी माखन जा रहा है। तो आप बताओ कि वो तैयारी करते कि नहीं करते कि देखो वो दुश्मन है, ना मेरे यहाँ से जाने दूंगा ना तुम्हारे यहाँ से जाने दूंगा, तुम मेरे यहाँ आओ, अपन मटकी फोड़ फोड़ के खा के इसको खत्म कर देते, और तुम्हारे यहाँ मैं आऊंगा और ये मटकी से माखन खत्म करेंगे, ये माखन नहीं भेजने देंगे। हमारे दुश्मन को क्यों मजबूत करना चाहिए? उसके मन में आता है कि नहीं आता है? अब ये भगवान का पुरुषार्थ है कि नहीं? लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे भगवान के अच्छे उदाहरण का भी गलत संदर्भ में बात आ जाती। तो हम अपने भगवान के ऐसे कई रहस्यों को, हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, आज मैं जिस कारण से ही आया हूं, मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण ने कंस को कुर्सी से मार के हटाया, लेकिन शिक्षा का क्या महत्व है ये उस समय बताया, उज्जैन में आके शिक्षा ग्रहण करने आए। तो हम सब भी अपने बच्चों की शिक्षा का महत्व सबसे पहले स्थापित करें। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमके सबके बीच में शिक्षा का महत्व क्या है? उसके बाद भगवान की विनम्रता का परिचायक, भगवान ने विनम्रता के बलबूते पर इंदौर के पास जाना पाओ से सुदर्शन चक्र परशुराम जी से हासिल किया। दूसरा तीर्थ हमारी सरकार यहाँ बनाने वाली, और तीसरा ये अमझेरा है। इस अमझेरा में माता रुक्मणी के हरण के टाइम रुक्मी से यही वो युद्ध हुआ कि नहीं हुआ युद्ध अपने यहाँ? और भगवान ने अपनी वीरता से, अपनी धीरता से, युक्ति बुद्धि पराक्रम से रुक्मी को हरा करके अमझेरा को अमर कर दिया। हमारा सबका सौभाग्य है ये अमझेरा वो जगह है जहाँ भगवान का अलग रूप दिखाई दिया, और उन्होंने अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ से एक बड़े सेनानायक, बड़े राजा को हराया।
तो हमारी सरकार ने तय किया है तीसरा स्थान भगवान का तीर्थ के रूप में अमझेरा बनेगा। भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करेंगे, इसीलिए मैं आज आया हूं। और महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी आप भी आइएगा। महाराज जी बहुत व्यस्त थे, आपके पास समय नहीं था, लेकिन हमने दो निर्णय किए कि भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, मैं तो एक राजनीतिक दृष्टि से बात करता हूं, मेरी बात करने के अर्थ पता नहीं क्या क्या लोग लगा लेते, लेकिन सनातन संस्कृति के लिए हमने कहा हमारी सरकार पहले दिन से एक लाइन पे चल रही है, उस लाइन के अलावा ना इधर जाने को तैयार ना इधर जाने को तैयार। इसी प्रकार से गौ माता की सेवा में भी महाराज जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, परम पूज्य कमल किशोर जी गौरव महाराज साहब के लिए। आदिवासी अंचल के अंदर गौ माता की सेवा के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए आप लगातार अलग जगा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में अपना समय दे रहे हैं। मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, आपका आशीर्वाद भी चाहता हूं। हमने भी तय किया है कि गौ माता के गोवंश को बढ़ाने के लिए बड़ा शर्म आती है। नगर निगम, नगर पालिका पुराने जमाने में करते होंगे, जब करते हैं कि कोई आवारा गाय मिल जाए तो खिड़क में बंद कर दे, कांजी हाउस में बंद कर दे, क्योंकि कई सारी गाय बाहर अगर निकल के आ जाए तो जिसकी जो पालक है उसको दंड देने के लिए खिड़क ले आते हैं। लेकिन अब तो क्या हो गया, खिड़क कांजी हाउस, अरे भाई गाय माता को सजा काहे के लिए देना, व्यक्ति को सजा दो। गाय माता को क्या मालूम क्या खिड़क होती है और क्या संसार में ये नाटक होते हैं। इसलिए हमने तय किया है ये खिड़क विड़क बंद कराएंगे। ये खिड़क और कांजी हाउस की जगह 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 गौशाला खोलेंगे, सरकार उसको पैसा देगी, सरकार। और केवल सरकार गौशाला नहीं चलाएगी, गौशाला में तो बूढ़ी, अपाई, लावारिस और ऐसी गाय जो पालने को तैयार नहीं है, सरकार सारा खर्चा करेगी। लेकिन घर घर में गोपाल अगर बनाना है तो गाय माता घर घर पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। इसलिए 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान अपनी तरफ से। इस देश में दूध दही की नदियां बहती आई है, गोपाल कृष्ण का जमाना जागृत करना है तो गोपालन को, पशुपालन को बढ़ावा देना पड़ेगा। किसान की खेती की आय के अलावा दूध की आय भी बढ़ाना पड़ेगी। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन पर, जैसे गेहूं पर, अन्य फसल पर खरीदने में बोनस देते हैं, ऐसे गाय का दूध भी किसान से खरीदेंगे और उसको बोनस देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। अपने किसानों की अगर आय अच्छी होती है तो तकलीफ क्या है, और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ। दूध के माध्यम से घर घर में गोपालन को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात को बढ़ावा देने के लिए हमने कहा है कि हमारे भगवान कृष्ण के सभी तीर्थ, भगवान राम के सभी तीर्थ और सभी देवी देवताओं के जिस कारण से मध्य प्रदेश में जिनका इतना महत्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री से उज्जैन में बाबा महाकाल का आनंद आया कि नहीं, महालोक बनाकर, बोले महाकाल महाराज की।